हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सखी और संवाद चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस इस चैप्टर के पोएट की बात करें तो इस चैप्टर के पोएट हैं आपके कबीर दास जी। इनके जन्म के बारे में बहुत सारे मत हैं, आपने बचपन से पढ़ा होगा। इनका जन्म फिर भी 1398 में काशी में माना जाता है। अब फटाफट से आ जाइए चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर में फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, मानसरोवर सुभर जल हंसा कैली का रही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब अड़ी अनंत न जाही। तो इस पंक्ति में कबीर दास जी ने व्यक्तियों की तुलना, मतलब हम लोगों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते रहते हैं, मानसरोवर कह लीजिए, तालाब कह लीजिए, या फिर किसी साफ पानी से भरा हुआ जगह, वहाँ पर हंस हमेशा खेलते रहते हैं और मोती चुनते रहते हैं, वे इसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। ठीक उसी तरह हम लोग यानी मनुष्य जीवन के माया जाल में बंध गया है और इसे ही सच्चाई मानने लगा है। वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वो ना ही मृत्यु प्राप्त करना चाहता है, ना ही स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है। वो बस इसी दुनिया में रहना चाहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं बट उन्हें मिल नहीं रहे हैं। क्या कबीरदास जी भगवान को ढूंढते हुए घूम रहे हैं बट भगवान उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी सारे कष्ट अमृत में यानी सुख में बदल जाएंगे। उनकी जितनी भी मुश्किलें हैं वो भगवान के मिलने से सुख में बदल जाएंगी, मतलब जितना भी विष है वो सारा अमृत में बदल जाएगा। नेक्स्ट है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दिलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, मतलब बैठने के लिए एक जगह बनानी चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो अपने ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना एक दिन में स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। मतलब कुत्ते होते हैं ना, भौंकते रहते हैं और कई लोग उन्हें भौंकता हुआ छोड़कर आगे निकल जाते हैं और थोड़े टाइम बाद वो खुद ही शांत हो जाते हैं। तो इस संसार की तुलना भी कुत्तों से की गई है। ये संसार भी भौंकता रहता है। आप अपनी राह पर चलते रहिए, आप आगे निकल जाएंगे और एक दिन ये संसार बोलना बंद कर देगा। नेक्स्ट है, पाख पाख के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। संत कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। हर किसी का अपना पक्ष है और हर किसी का अपना विपक्ष है। इस कारण आपस में सभी लोग लड़ रहे हैं और भूल भुलैया में पकड़कर प्रभु को तो भूल ही गए हैं, मतलब भगवान को तो भूल ही गए हैं। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर हमारे भगवान यानी प्रभु के भजन में लगा है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। और जो इस संसार रूपी जगह पर फंस गया है, आपस में झगड़ रहा है इस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए, वो असली मनुष्य नहीं है। ये कबीरदास जी का कहना है। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दोहू के निकट न जाई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल ही नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवन के समान है, जीवित के समान है, जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। कुछ लोग खुदा खुदा कहते हुए मर जाते हैं, कुछ लोग राम राम कहते मर जाते हैं, पर कबीरदास जी का कहना है कि दोनों लोग ही खुदा या फिर भगवान को नहीं पा सकते। और उन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है? जो इन दोनों बातों से अपरिचित है, अलग है। उसे नहीं मतलब कि भगवान की पूजा करनी है या अल्लाह की पूजा करनी है। नेक्स्ट है हमारा, काबा फिरी काशी भये राम ही भय रहीम,
मोट चुना मैदा भये बैठी कबीरा जीम। इन लाइनों में कबीर जी कहते हैं कि आप या तो कावा जाएं या काशी जाएं। मुसलमान कावा जाते हैं, हिंदू काशी जाते हैं। राम भजें या रहीम, दोनों का अर्थ क्या है? समान है। जिस प्रकार से गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है और बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों को खाने से प्रयोग में एक ही तरह लाया जाता है ना। दोनों को खाने के प्रयोग में एक ही तरह लाया जाता है, भाई रोटी खा लो या फिर मैदा खा लो। इसीलिए दोनों के अर्थ आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। चाहे आप राम भज लीजिए, चाहे आप रहीम भज लीजिए, चाहे आप कावा जाइए, चाहे आप काशी जाइए, दोनों जगह आपको कौन मिलेंगे? प्रभु मिलेंगे। नेक्स्ट है, उच्च कुल की जन्मिए जे करन उच्च न होई, सुवरन कलश सुर भर साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसमें कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वो व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी कहलाती है, वो सोना नहीं कहलाती है। सोने के कलश के मायने हैं, बट अगर उसमें शराब रखी गई है तो उसके मायने भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सखियाँ। अब आ जाइए संवाद की तरफ। संवाद में फर्स्ट है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावा कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधु सब श्वासों की सांस में। तो इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को चारों ओर ढूंढता रहता है, उनको ढूंढने के लिए भटकता रहता है। कभी वो मंदिर जाता है तो कभी वो मस्जिद जाता है, कभी वो काबा भ्रमण करता है तो कभी वो कैलाश जाता है घूमने के लिए कि ईश्वर मिल जाए। ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ करता है, तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज एक आडंबर बताया है कि ये सब चीज़ें क्या हैं? एक आडंबर हैं। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देते हैं, जबकि ईश्वर आपकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वो कहते हैं कि हम इंसान अपना सारा समय किस में बिता देते हैं? यात्रा करने में, मंदिर जाने में, मस्जिद जाने में, पूजा पाठ करने में, पर हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारी सांसों में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में बसा हुआ है। वो पल भर में मिल सकता है, वो हमारे कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे हमेशा ढूंढते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। नेक्स्ट है, संतो भई आई ग्वान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांध हित चित की दो दूत गिरानी, मोह विडल्ला टूट तृष्णा छवि परी घर उपरी, कुविधि का भांडा फूट, जोग जोगती करी संतो बांधी, निचुर चुबे ना पानी, कूड़ कपाट काया का निष्कय, हरि की गात जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूट, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भये तब खीना। इस पैराग्राफ में कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? इस पैराग्राफ में जो हमारा ज्ञान होता है ना, एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन एक होता है गॉड के प्रति, एक होता है बुक्स वाली, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ियों की ओर चारों दीवारें गिर जाती हैं। जो झोपड़ियाँ कमज़ोर होती हैं वो आंधी के चलने से गिर जाती हैं, वहाँ बंधन मुक्त हो जाती हैं और खंबे धराशाही हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम टूट जाते हैं। जब आंधी आती है तो एक झोपड़ी बंधन मुक्त हो जाती है, उसी तरह अगर व्यक्ति में ज्ञान आ जाता है तो एक व्यक्ति भी ज्ञान मुक्त मतलब बंधन मुक्त हो जाता है। आंधी के आने पर छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, जो खंबे का काम करता है, खंबे की तरह छत को और ज़मीन को जोड़े रखता है, वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है।
उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति निस्वार्थ हो जाता है, उसमें स्वार्थ जैसी भावना नहीं रहती। उसका मोह जो होता है वो भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। बट जिसका घर मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें आंधी आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और आंधी ना आए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं, उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन साफ निर्मल हो जाता है। ज्ञान मिलने के बाद इंसान मोह माया से दूर हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है और अपने जीवन को स्वर्गमय बना लेता है। तो ये था चैप्टर हमारा, जिसे पूरा कबीरदास जी ने एक्सप्लेन किया है और बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको सारी चैप्टर्स की शॉर्ट समरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।